वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद वाले अपने बयान पर कोर्ट में माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि आगे से वो इस प्रकार के बयान नहीं देंगे और उस वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटा लेंगे, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रामदेव का ये बयान माफ़ी लायक नहीं है, इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव एक हलफनामा दें कि आगे से इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि ऐसी बातें वो अपने दिमाग तक ही सीमित रखें, इन्हें जाहिर न करें। दरअसल रामदेव ने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया एक्स पर 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, लेकिन अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेंगे, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इस मामले पर विवाद बढ़ा देख 12 अप्रैल को रामदेव ने एक और वीडियो पोस्ट किया। इसमें रामदेव ने कहा कि मैंने एक वीडियो डाला, उससे सबको मिर्ची लग गई, मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए गए, कहा जाने लगा कि मैंने शरबत जिहाद का नया शिगुफा छोड़ दिया है। अरे मैंने क्या छोड़ा, ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चलते हैं, ये चलाते हैं ये लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी इस्लाम के प्रति निष्ठा है। हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफजा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो शरबत जिहाद है। बाबा रामदेव के इस बयान पर आहत होकर रूह अफजा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि ये धर्म के नाम पर हमला है। रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया है। उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया। रामदेव का नाम मशहूर है, बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई के वे पतंजलि का सामान बेच सकते हैं। ये बयान बुराई करने से आगे निकल गया है, यह धार्मिक बंटवारा करता है। रामदेव का कमेंट हेट स्पीच की तरह ही है। रोहतगी ने कोर्ट को भ्रामक विज्ञापनों के केस की भी याद दिलाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को लोगों से माफ़ी मांगने का आदेश दिया था। रोहतगी ने कहा कि विज्ञापनों के जरिए लोगों में भ्रम फैलाया गया और एलोपैथिक दवाइयों के खिलाफ बयान भी दिए गए और ये सारी साजिश बाबा रामदेव ने की थी अपने बयानों के जरिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव के बयान को कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला बयान बताया। रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद रामदेव ने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। पतंजलि की ओर से एडवोकेट राजीव नायर ने कहा कि हम सभी वीडियो हटा लेंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि रामदेव एक हलफनामा दें कि आगे से इस तरह के बयानबाजी नहीं करेंगे और ऐसी बातें वो अपने दिमाग तक ही सीमित रखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।